बताने की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। सुंदर और स्वच्छ होगा शिमला। पावर ग्रिड कंपनी ने 2 सफाई मशीनें नगर निगम को भेंट की। 2022 के चुनाव पर भाजपा का मंथन व शुरू। पीटरहॉफ में 3 दिवसीय बैठक। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने की ग्राहक संपर्क योजना की शुरुआत। 40 लोगों को दिए लोन सेक्शन के चेक। पांवटा साहिब में घर पर चल रहा था अवैध शराब का धंधा। पुलिस ने किया भांडाफोड़। 20 लीटर अवैध शराब बरामद। आरोपी हिरासत में। सोलन के अर्की में नहीं इंटरनेट की कोई सुविधा। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए जाना पड़ रहा मीलों दूर। कल से निजी बसें भी दौड़ेगी सड़कों पर। मुख्यमंत्री ने मानी मांगे। मजदूर नेता प्रदीप चौहान ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बरसात से बचाने के लिए तिरपाल प्रदान की, मिलेगी निजात। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एसटीआई व एबीवीपी के बीच हुआ झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस टीम। पेयजल बर्बाद करने को लेकर शहर के 60 उपभोक्ताओं के घरों के बाहर लगाए पोस्टर। शिमला शहर को और भी सुंदर व स्वच्छ बनाने के मकसद से पावर ग्रिड कॉर्पोरेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पहल के तहत 2 सफाई मशीनें समर्पित की है, जिसमें एक ट्रक सीवर जेडिंग व दूसरा लीटर पिकिंग मशीन का है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन दोनों मशीनों को शिमला के रिज से ही हरी झंडी दिखाकर नगर निगम को सौंपा। इन मशीनों की मदद से शहर के हर इलाके की सफाई करने में अब सहायता मिलेगी। सिटी का दर्जा शिमला को मिलने के साथ साथ में शिमला शहर की सभी गलियों की, सड़कों की सफाई ठीक प्रकार से हो सके शहर के अंदर, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमको पावर ग्रिड की ओर से बहुत बड़ा एक सहयोग मिला है। 2 गाड़ियां जो सफाई के लिए आज हमको उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनकी लागत लगभग 2 करोड़ के लगभग है, जिनको आज विधिवत रूप से हमने समर्पित किया, आज से डेडिकेट किया शिमला शहर की। भाजपा हिमाचल प्रदेश की प्रथम बैठक पीटरहॉफ में प्रारंभ हुई, जहां पर 2022 में मिशन रिपीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही मंथन शुरू कर दिया है। पीटरहॉफ में भाजपा के प्रदेश प्रभारी सहित अनेक नेतागण उपस्थित रहे। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा भी उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि आज भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में सेवा ही संगठन भाग 2 के तहत जितने भी कार्य हुए उसका लेखा जोखा हाईकमान को सौंपा जाएगा व किस प्रकार की पार्टी कार्य करेगी, रणनीति बनाई जाएगी। जनता को जागरूक करने के कार्यक्रम भी हो सकते हैं। तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के कार्यक्रम भी लिए जा सकते हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम जो आगामी कार्यक्रम है उनमें लिए जा सकते हैं। जो एमएलए हैं क्या उनके रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा होगी? उनके रिपोर्ट कार्ड की बात हमारे प्रभारी जी ने जब से कार्यभार संभाला है, उन्होंने कहा है कोविड के कारण देश में छोटे बड़े सभी तरह के कारोबारियों व अन्य लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है। ऐसे लोगों को फिर से रोजगार व काम धंधा शुरू करने के केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की मदद देने की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी प्रभावित लोगों को लोन दिया जा रहा है। एसबीआई द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी ग्राहक संपर्क योजना का वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शुभारंभ किया। लेकिन 3 लाख करोड़ रुपया देश के लोगों को मिला बगैर किसी कोलेटरल गारंटी के दिए, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 2,65,000 करोड़ रुपया अब तक इसमें सैंक्शन किया जा चुका है। देश के लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है और इसका ही ECLGS 2.0 जब लाए तो उसमें 26 जो स्ट्रेस सेक्टर थे उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। पावर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सब उसमें किए गए थे। उसके बाद ECLGS 3.0 लेकर आए, जिसमें सिविल एविएशन से लेकर बाकी सेक्टर्स को इंक्लूड। मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चक्कर राजीव भारद्वाज की अदालत में गुड़िया केस को लेकर नीलू चरानी को पेश किया गया, जिसका केस आज क्विंटम में लगा था। हालांकि इस दौरान दोनों तरफ के वकीलों में सजा को लेकर कड़ी बहस हुई, जिसकी अगली तारीख पेशी 18/6/2021 को दे दी गई है और अब इस दिन नीलू चरानी की सजा पर सुनवाई होगी। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। जहां एक और कोरोना ने गरीब तबके के लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, तो वहीं बरसात के मौसम में जिनके घरों के ऊपर छत नहीं, उनका क्या हाल होगा। बरसात में लोगों की घरों की छतों से पानी टपकता है। इसके लिए सिरमौर के युवा मजदूर नेता प्रदीप चौहान ने त्रिपाल का प्रबंध भी किया है। सालवाला पंचायत में कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके मकान कच्चे हैं व छतों से पानी टपकता है, जिसमें कई विधवा महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें युवा नेता ने त्रिपाल खरीद प्रदान की है ताकि थोड़ा बचाव हो सके। डोबरी सालवाला में अपनी पंचायत में कुछ राशन और तिरपालें दी है ताकि बरसात में लोगों को छतें ना भीगे। और मैं ये चाहता हूँ कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी ही कृपा बना के रखकर मैं लोगों की सेवा करता रहूं। और मेरा और पंचायत के लोगों से भी विनती है कि जो दूसरी पंचायत के हैं कि वो भी अपनी अपनी पंचायतों में जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार राशन और ये तिरपालें वितरित करें ताकि लोगों को इस कोरोना काल में कोरोना कर्फ्यू में राहत मिलने के बाद काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के कुछ रियायतें दी गई है व बाजार सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुले हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में आने के लिए कोविड रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है। वहीं आदित्य नेगी ने कहा कि होटल में कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए पर्यटन निगम के अधिकारियों को ही नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रोटोकॉल और जो हमारी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करवाएं, जिससे कि लोग ज़्यादा इकट्ठे ना। इसमें जो है पुलिस को हमने पहले से डायरेक्शन दे रखे हैं कि जो जहाँ पे भी कहीं पे भी ऐसी संभावना है कि लोग ज़्यादा होने की संभावना है, तो हमने पुलिस को ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए हैं कि वहाँ पे वो जाएं, उसको चेकिंग करें और लोगों को समझाएं कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनसे करवाएं। अगर कहीं कोई नहीं मानता है तो फिर उनके विरुद्ध जो है वो नियमानुसार कार्रवाई करें। देखिए, जो ई पास की जो व्यवस्था है वो अभी भी यथावत रूप से जारी है। उसमें एक संशोधन किया गया है कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र की द्राबिल पंचायत विकास कार्य को लेकर विवादों में है। यह पंचायत के पूर्व प्रधान पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। 2016 से लेकर 2021 तक पंचायत के प्रधान रहे आत्माराम ने विभिन्न विकास कार्यों में गड़बड़झाला किया है। शिकायत इस सिरमौर को भी दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आरोप यह भी है कि एक मास्टर स्टोर में तो मृतक महिला को भी हाजिरी दिखा दी व महिला के खाते में आए पैसों को बैंक से भी निकाल दिया गया। ₹14 14वें वित्त से खर्च किया गया है, जो कि पूर्व प्रधान द्वारा बनाया गया था। एक शौचालय 4 लाख का मेन सड़क पे अपनी दुकान के साथ ही बनाया है, जिसकी ना तो पंचायत के नाम रजिस्ट्री करवाई गई है और जो उसका एक कमरा है उसमें अपना निजी दुकान का सामान भरकर उसमें ताला लगाया गया है। इसके बाद कई सारी ऐसी स्कीमें हैं जो कि जैसे भूमि सुधार है, जो कि अपने चाचा को, अपने बाप को, कईयों को जो है अपने। सरकार से बातचीत के बाद अब कल से हिमाचल प्रदेश में निजी बसों की सेवाएं शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने आखिरकार लंबे समय के बाद मांगों को मान लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर से प्रदेश कार्यकारिणी की बात हुई व कल से सभी बस ऑपरेटर अपनी बसों का संचालन शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने जो जिस तरह हमें आश्वासन दिया और 35 से 40 मिनट हमारी बात को सुना और उसके बाद हमें परिवहन मंत्री महोदय के पास भेजा और परिवहन मंत्री ने जिस व्यवहार से हमारे साथ बात की है, हमारे को 200% अब विश्वास है कि जो इन्होंने बोला भी आपकी जो डिमांड्स रह गई हैं वो आने वाले भविष्य में जल्द पूरी की जाएंगी। और उन्होंने रिक्वेस्ट की भी आप कल से बसें चलाओ और हमारे पे विश्वास करो, हम जल्दी करेंगे। तो हम मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री। जल शक्ति विभाग पेयजल व्यर्थ बहाने वाले उपभोक्ताओं पर सख्त रुख अपना रहा है। अब ऐसे उपभोक्ताओं को लाइव लाइट में आने के लिए विभाग ने शहर के 60 उपभोक्ताओं के घरों के बाहर पोस्टर लगाए। जल शक्ति विभाग के एक्सईएन आशीष राणा ने कहा कि बार बार उपभोक्ताओं से अपील की गई कि टैंकों से होने वाले ओवरफ्लो को रोका जाए, लेकिन अधिकतर लोग बेपरवाह नजर आए। उन्होंने कहा यदि पेयजल बर्बादी नहीं रुकी तो अभियान के तहत जहां चालान काटे जाएंगे वहीं उपभोक्ता का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। ऐसा देखा गया है कि शहर में बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत सी बिल्डिंग ऐसी हैं जिनकी पानी के टैंक ओवरफ्लो हो रहे हैं। हालांकि उनको वार्निंग भी दी जा रही है और साथ के साथ हमारे स्टिकर्स भी उनमें लगाए जा रहे हैं और काफी कंज्यूमर उनको ठीक भी कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी का टैंक ओवरफ्लो हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। अभी तक शहर में लगभग 60 की टैंक्स पे स्टिकर लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ एक कनेक्शन हमने काटे भी गए हैं। आपसे अनुरोध है
कि आपके टैंक में अगर ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पहले भी काफी बार छात्र गुटों के बीच लड़ाई देखने को मिली है। वहीं एबीवीपी व एसएफआई के कार्यकर्ताओं में आपस में झगड़ा देखने को मिला, जिसमें एबीवीपी व एसएफआई के दो कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई है। वहीं मौके पर पुलिस व क्यूआरटी की टीम विश्वविद्यालय पहुंची। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा का कहना है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता अपने घर की तरफ जा रहे थे तो एसएफआई के कुछ कार्यकर्ता हथियार लेकर गाली गलौज व हमला करने लगे। देश के अंदर विभिन्न प्रकार से सेवा कार्य, चाहे वो कोविड पेशेंट्स को खाना खिलाने का विषय हो, चाहे वो राशन किट बांटने का विषय हो, रक्तदान शिविर आयोजन करने का विषय हो, ऐसे सकारात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगा रही है ताकि समाज के लिए कुछ अच्छा किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ इन वामपंथी जो हमेशा से हिंसा के रास्ते पर चलते आए हैं, आज हमारे कार्यकर्ता विश्वविद्यालय चौक से अपने रूम की तरफ जा रहे थे। ऐसे में सांगटी के पास जाकर देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangvarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।